जय श्री राम दोस्तों। कल अमित शाह जी भी अपने बिहार आए थे। वहां वो बता रहे थे कि इस बार हम लोग 160 पार करेंगे। बिहार की जनता क्या सोचती है, 160 पार कर जाएंगे? अगर समीकरण पे ध्यान दें तो समीकरण भी उनके 160 पे नहीं पहुंच पा रहा है। सबसे खास बात है, बीजेपी अभी सबसे बड़ा दाव खेली है, 10,000 रुपया 75 लाख महिलाओं के अकाउंट में डाल। उनको लग रहा है कि ये 75 लाख वोट तो कम से कम सिक्योर हो गए। 75 लाख में एक परिवार में अगर 4 लोग अगर जुड़े होंगे उस महिला के इर्द गिर्द, उसको मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं कि हाँ ये वोट हमारा है। लेकिन जमीनी हकीकत देखिए, अब इस पे जो महिलाओं का और क्षेत्र में लोगों का चर्चा चल रहा है, उस पे एक छोटा सा झलक आप लोगों को बता देते हैं। उन लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार 10,000 रुपया दे चुके हैं और 2 लाख रुपया 6 महीना बाद देंगे अगर सरकार बनाते हैं। यानी 6 से 7 महीना में 2,10,000 रुपया देंगे एक मुश्त। इसके बाद उनका कोई आगे का प्लान नहीं है। लेकिन वहीं प्रशांत किशोर 20,000 रुपया पर मंथ एक परिवार को देने का वादा कर चुके हैं। अपना एटीएम कार्ड जो बना रहे हैं उस पर क्लियर लिख के दे रहे हैं कि 20,000 रुपया हर मंथ एक परिवार को कम से कम हम देंगे, चाहे माध्यम जो हो। इस हिसाब से वो लोग आंकड़ा लगा रहा है कि 5 साल में अगर प्रशांत किशोर देते हैं तो लमसम 12 लाख रुपया के आसपास होगा। अब 12 लाख रुपया लोगों को चाहिए या 2,10,000 चाहिए, इसमें लोग कंफ्यूज हैं। वहीं तेजस्वी यादव का अगर ये प्रोजेक्ट देखें तो साल का 30,000 बोल रहे हैं, यानी एक साल में 30,000 तो 5 साल में 1.5 लाख रुपया। अब इसमें आप लोग बताइए कि कौन सा समीकरण भारी पड़ रहा है? इसमें सीधा सीधा प्रशांत किशोर जी का समीकरण भारी पड़ रहा है। दूसरा समीकरण अगर आप लोग देख लें, महिलाओं में जो नीतीश कुमार ने 10-10 हजार रुपया बांटा है वो उस समाज को दिए हैं जिसमें से 50% तो उनके वोटर ही नहीं है और वो उनको किसी भी हाल में वोट नहीं करेंगे। बचे 50%, उसमें से 15% महिलाएं ऐसी है जो अपने पति के कहने पे वो जहां बोलेगा वहां वोट दे देगी, तो वो 15% भी घट गया। बाकी के जो बचेंगे ना, कुछ जाति के नाम पे इधर तो कुछ जाति के नाम पे उधर चले जाएंगे, छिटपुट हो जाएगा। 10% उसमें से ग्रांट है जो नीतीश कुमार को वोट देगा, तो 10% वोट का उस समीकरण कोई खास मजबूत नहीं लगता है। कुल मिला के जमीनी हकीकत अगर देखिए तो 2,10,000 पे 12 लाख भारी पड़ रहा है। यानी प्रशांत किशोर का समीकरण सब में टाइट है। वहां ना जाति का पैच लगा हुआ है और ना धर्म का पैच लगा हुआ है। और ऊपर से जो बरेली में जो कांड हो गया है परसों, जिसमें जूते चप्पल तक बिखर गए, आई लव मोहम्मद वाला जो ट्रेंड था वो कुछ ज्यादा हावी हो गया है। तो नीतीश कुमार जी ने जिन 50% महिलाओं को दिया है उसमें से अधिकतर वही है। आई लव मोहम्मद वाले ट्रेंड वाले कह रहे हैं कि हमें हर हाल में भाजपा को हराना है। वो नीतीश कुमार को वोट तो दे सकते थे, लेकिन अब वो लोग नीतीश कुमार को वोट नहीं देगा। पैसा जरूर लेगा। पैसा वो लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी 10,000 दे रहे हैं, यो लीजिए। अगर सरकार बन जाएगा तो 2 लाख वो लीजिए। प्रशांत किशोर जी का जो कार्ड बन रहा है, सबसे पहले कार्ड वही लोग बनवाया है। तेजस्वी यादव का माई बहन योजना का जो फॉर्म भरा गया उन लोगों ने भी भर दिया है। वो कह रहे हैं कि स्कीम जो भी आता है सबका अप्लाई कीजिए, सब में आप लोग जुड़े रहिए। इसका फायदा दूसरे तरीके से होगा, जब सीए एनआरसी का लफड़ा होगा तो ये एक डॉक्यूमेंट की तरह आप लोगों का काम आएगा। तो उन लोगों को समझाने वाले बड़ी गहनता से और जमीनी स्तर पर समझा रहे हैं और उन लोग समझता भी है। अगर उन लोगों को उनके नेता या धर्मगुरु बुलाते हैं तो लोग आराम से जाता है और उनके बात को समझता है और उस पर अमल करता है। हम लोग किसी पे अमल नहीं करते हैं, हम तो अपने परिवार में अपने गार्जियन की नहीं सुनते हैं। तो ये दिक्कत हम लोगों में है, तो हम लोग एकत्रित नहीं हैं। कुल मिला के अगर आप लोगों को अभी अगर समीकरण मजबूत करना है तो एक को समीकरण आप लोगों के पास बचता है, वो है प्रशांत किशोर। पैसा भी ठीक ठाक दे रहे हैं, 12 लाख रुपया 5 साल में देने का वादा कर चुके हैं, तो कम नहीं है। अगर एक परिवार में 5 साल में 12 लाख रुपया आता है कहां से कम? और बाकी जो स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट का चल रहा है वो चलबे करेगा, उसमें कहीं से कोनो दूर राय नहीं होने वाला है। नीतीश कुमार जी का ऐसा मानसिक संतुलन बिगड़ गया, 2,10,000 रुपया अगर दे रहे हैं 5 साल में तो बड़ा का कोनो हाथी घोड़ा नहीं दे रहे हैं। और तेजस्वी जी तो 1.5 लाख रुपये दे रहे हैं 5 साल में। तो सबसे भारी प्रशांत किशोर का वादा है, तो लोगों का झुकाव प्रशांत किशोर जी की तरफ चला गया है। प्रशांत किशोर जी कितना कार्ड बनाए हैं ये आप लोग सर्च कर लीजिए, नेट पे डाटा मिल जाएगा। आप लोग सुन के चौंक जाइएगा। बिहार का ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें प्रशांत किशोर जी का कार्ड नहीं पहुंच गया है। कुछ लोग हैं जो ज्यादा अपने आप को बुद्धिजीवी समझ रहे हैं, वो लोग जैसे अभी सेविका सहायिका वाला ने नंबर लगाए हुए हैं ना, वैसा ही बाद में उसमें नंबर लगाएंगे। तो हूँ सबसे पीछे रहेंगे, वो तो सबसे पीछे रहेंगे। तो उन लोगों का बातें मत कीजिए। बाकी कुल मिला के बात आप लोग को ये कहना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर जी हर तरह से इन लोगों से आगे हैं। बाकी अब देखिए, अमित शाह जी कह रहे हैं कि 160 पार, कहीं भी 400 पार वाला कहानी फिर बिहार में ना दोहरा जाए। इससे ज्यादा अभी क्या कहेंगे? आप लोग भी इस पे गौर कीजिएगा, अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा कि वोट प्रतिशत कैसे होगा। इसमें 25% वोट तो साफ ग्रांट है जो
दारूबंदी के खिलाफ है वो सीधा सीधा प्रशांत किशोर जी के साथ है, कहीं कोनो दूर आए हले नहीं। तो साहब डॉट लगा चुका है कि ना बिहार में दारू खोलेंगे, हम लोग प्रशांत किशोर को वोट देंगे। और उनके घर के महिलाएं, पैसा मिला भी है तो उसमें 50-50 बट गया होगा, आधा का तो दारू चलेगा, दारू पार्टी में उड़ जाएगा, बाकी जो आधा बचेगा वो मेकअप वगैरह में निकल जाएगा। जैसा कि देखो विधायक जी हमारे कहे थे कि महिलाओं का आधा खर्चा तो मेकअप में चला जाता है। तो कुल मिला के प्रशांत किशोर जी का समीकरण मजबूत है। आप लोग जोर आजमाइश कीजिए और 12 लाख रुपया 5 साल में कमाइए, 2,10,000 को भी लीजिए। अब उन्हें तेजस्वी जी कहीं आ जाएंगे तब तो समझिए कि बनता धारे हो गया। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले समीकरण के साथ। जय सिया राम।